दोस्तों हमारे भारत के पास लगभग हर तरह की मिसाइल मौजूद है। कम दूरी से लेकर आधी दुनिया तक पहुंचकर तबाही मचाने वाली, जमीन से हवा, हवा से पानी या पानी के अंदर से निकलकर जमीन में दुश्मन के होश उड़ाने वाली मिसाइलें। इन मिसाइलों की ताकत उनके स्पीड, रेंज और वॉर हेड ले जाने की क्षमता से पता चलता है, जो आसमान से बीजिंग जैसे शहर को भी पल भर में नरक बना सकती है। इन मिसाइलों को इतना खतरनाक और बेहतर बनाने में हाथ DRDO और भारत डायनामिक्स लिमिटेड का है। इनकी मेहनत और लगन के कारण ही आज हमारे दुश्मन भारत पर नजर उठाने से पहले 1000 बार सोचते हैं। तो आइए जानते हैं कि भारत के कितने मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जिन्हें देखकर दुश्मन थर्रा उठते हैं। पहला, पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल भारत की स्वदेशी मिसाइल है, जिसे भारत सरकार ने 1983 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया। भारत के पास पृथ्वी मिसाइल के 3 वेरिएंट्स हैं, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3। पृथ्वी 1 सतह से सतह पर मार करने वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर है। पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे हम शॉर्ट में SRBM भी कहते हैं, जिसकी रेंज 250 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर है। और पृथ्वी 3 सतह से सतह पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 350 से लेकर 750 किलोमीटर है। तीनों भारतीय सेना के लिए तैनात हैं। तीनों मिसाइलें 500 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम के वजन के परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। दूसरा, धनुष मिसाइल। धनुष मिसाइल असल में पृथ्वी 3 का नौसैनिक वर्जन है। यह 8.56 मीटर लंबा है। इसे सतह से सतह या शिप से शिप मार करने के लिए भारतीय नौसेना ने विकसित कराया है। धनुष पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। 350 किलोमीटर की रेंज में 1000 kg का वारहेड, 600 किलोमीटर की रेंज में 500 kg का वारहेड और 750 किलोमीटर की रेंज में 250 kg वजन का न्यूक्लियर वारहेड ले जाने में सक्षम है। लेकिन बाद में भारतीय नौसेना के हिसाब से इसमें कई बदलाव किए गए, जिसके बाद धनुष मिसाइल एंटी शिप मिसाइल का भी काम कर सकता है, जो अपने दुश्मनों को समुद्र की गहराइयों में चुटकियों में डुबा सकता है। तीसरा, अग्नि मिसाइल। अग्नि मिसाइल भारत की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक है, जिनके कई वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं और बाकी के मिसाइल को पूरा करने का काम भी चल रहा है। भारतीय सेना की एक और खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके 7 वेरिएंट मौजूद है, जिसमें 7वां तैयार हो रहा है। ये सभी वेरिएंट पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अग्नि 1 मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 900 से 1200 किलोमीटर है। अग्नि 2 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है, लेकिन उसका रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर के करीब है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर के बीच है। अग्नि 4 भी इसी श्रेणी की मिसाइल है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है। अग्नि 6 विकसित हो रही है, यह भी ICBM होगी। इसकी रेंज 12 से 16000 किलोमीटर होगी। अग्नि प्राइम और अग्नि 6 को छोड़कर सभी मिसाइलें सर्विस में मौजूद हैं। अग्नि 6 एक साथ 4 से 6 हथियार ले जाने में सक्षम होगा, यानी यह एक साथ कई निशाने लगा सकेगा। DRDO अब तक अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5 का विकास कर चुका है, लेकिन यह मिसाइलें सिर्फ एक ही हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन अग्नि 6 एक साथ कई हथियार ले जा सकेगी और कई निशाने लगा सकेगी। शौर्य मिसाइल। यह एक हाइपरसोनिक सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। यह पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जा सकती है। शौर्य एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जिसे एक कंपोजिट कनिस्टर में स्टोर किया जा सकता है। इस वजह से मिसाइल को कहीं भी तैनात करना और बाहरी चीजों से बचाना आसान है। यह मिसाइल 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 7 या 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। टारगेट को हिट करते वक्त इसकी रफ्तार मैक 4 की हो जाती है। इसका वॉर हेड 160 किलोग्राम का है। इस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि सीमा पर बैठे दुश्मन के रडार इसे डिटेक्ट करने, ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त मिलेगा। 2 स्टेज रॉकेट वाली शौर्य मिसाइल पहले ऊंचाई हासिल करती है, फिर टारगेट की ओर बढ़ती है। वैसे तो यह बैलिस्टिक मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है, लेकिन क्रूज मिसाइल की तरह खुद को टारगेट तक ग्लाइड कर सकती है। यह अपने साथ न्यूक्लियर पेलोड भी ले जा सकती है। यह मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ते हुए अंतिम चरण में यह हाइपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेती है। मौजूदा मिसाइलों के मुकाबले यह हल्की है और इसका इस्तेमाल भी काफी आसान है। K-15 सागरिका मिसाइल। भारत के पास सागरिका नाम की एक ऐसी मिसाइल भी है, जो समुद्र के अंदर से दागी जा सकती है और जो परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सागरिका को 2008 में विशाखापट्टनम के तटीय क्षेत्र से छोड़ा गया था। यह मिसाइल 700 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। इस तरह की मिसाइलें चंद ही देशों के पास है। K-15 यानी सागरिका के 2 वेरिएंट्स हैं और दोनों ही बनाए जा रहे हैं। ये सभी पारंपरिक और परमाणु मिसाइलें ले जा सकते हैं। इसकी रेंज 750 किलोमीटर है। यह 9260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है और दुश्मन को बचने का मौका भी नहीं देती। ब्रह्मोस मिसाइल 8 अप्रैल 2002 को
भारत ने ध्वनि की गति से भी तेज चलने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया था और इसे ब्रह्मोस का नाम दिया गया। भारत ने इसका निर्माण रूस के सहयोग से किया। दोनों देशों के बीच 1998 में ज्वाइंट वेंचर हुआ था। इस मिसाइल का भारत कई बार परीक्षण कर चुका है। ब्रह्मोस 600 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है और इसका वजन 3 टन का है। ये जहाज, पनडुब्बी और हवा समेत कई प्लेटफॉर्म से दागी जा सकती है। यह मिसाइल ध्वनि की गति से 2.8 गुना ज्यादा गति से उड़ान भरती है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। भारत में बनी इस मिसाइल के 7 वेरिएंट मौजूद है। ये पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों से दुश्मन पर हमला कर सकती है। इन सब की गति 3704 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी रेंज 290 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर तक है। ये सभी मिसाइलें भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना में सर्विस दे रही हैं। सिर्फ ब्रह्मोस NG और ब्रह्मोस 2 ही अभी बन रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी, जिसकी रेंज 600 से लेकर 1000 किलोमीटर की होगी। इसकी गति 9878 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। निर्भया मिसाइल पहले स्टेज में ठोस और दूसरे स्टेज में तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम तक के परंपरागत हथियार को ले जा सकती है। इसकी अधिकतम रेंज 1500 किलोमीटर है। यह मिसाइल जमीन से कम 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इस मिसाइल में सी स्कीमिंग और टेरेन हैगिंग कैपेबिलिटी है, यानी यह मिसाइल समुद्री पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर रडार को चकमा दे सकता है। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाकर इसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन होता है। निर्भय क्रूज मिसाइल में एक ऐसी प्रणाली भी है कि यह रास्ते में अपनी दिशा भी बदल सकता है, यानी चलते फिरते टारगेट को भी नष्ट कर सकता है। यह समुद्र और जमीन दोनों स्थानों से मिसाइल लॉन्चर के जरिए दागी जा सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मिसाइल में एक ऐसी तकनीक भी लगाई गई है जिसके जरिए दुश्मन के टारगेट को खत्म करने से पहले उसकी तस्वीर और वीडियो खींचकर भी यह कंट्रोल रूम तक भेज देती है। इस मिसाइल में स्वदेशी मानिक टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है। सूर्य मिसाइल भारत की सूर्य मिसाइल दुनिया की सबसे खास मिसाइल है। इस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि यह मिसाइल अपने साथ एक नहीं बल्कि कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम होगी। और बेहतर ढंग से समझें तो पता चलता है कि यह मिसाइल एक साथ ही कई देशों को या फिर एक ही देश के कई इलाकों को तबाह करने में सक्षम है। यह मिसाइल इतनी ताकतवर होगी कि यह मिसाइल 6 देशों को 1 मिनट में ही तबाह कर देगी। चीन और पाकिस्तान मिलकर भी देश के आगे आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। भारत के सीक्रेट प्लान के तहत बनाई गई इस मिसाइल की मारक क्षमता के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी मारक क्षमता 12000 से 16000 किलोमीटर की होगी। इस मिसाइल के भारतीय सेना के जखीरे में शामिल होने के बाद भारतीय सेना हिंदुस्तान में ही बैठे बैठे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अलास्का और उत्तरी कनाडा तक निशाना लगा सकती है। सतह से सतह तक मार करने वाली इस मिसाइल को बनाने की चर्चा तो है, लेकिन पुख्ता तौर पर कहीं जानकारी नहीं है। बताया जाता है कि इसकी गति 33000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। तो दोस्तों ये थे भारत के वो मिसाइल जो दुश्मन पर परमाणु हमला करके दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। तो दोस्तों भारत के इन मिसाइल में से आपको सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही भारत के इन मिसाइलों के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। मिलते हैं ऐसे ही कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।